हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टे आईटी पर। दोस्तों, आज हम सभी इस वीडियो में वैदिक काल का एक जो भाग है दोस्तों, पूर्व वैदिक काल, इसे पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, साथ ही आप सभी को बता दें कि काफ़ी टाइम से इस सीरीज में कोई वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन अब दोस्तों आप सभी को जहाँ तक मेरी आशा रहेगी कि वीडियो प्रोवाइड करूँगा। अब लगातार आप सभी को वीडियो मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले वीडियो में हमने वैदिक काल का एक पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा है कि वैदिक काल कितने भागों में बटा है, इसका टाइम पीरियड कितना है। वैदिक काल दोस्तों मुख्यतः जो 1500 BC से 600 BC के बीच जो काल है उसे वैदिक काल कहते हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले दोस्तों भारत की सबसे पुरानी सभ्यता जो मानी जाती है तो वो वैदिक काल की सभ्यता ही मानी जाती है। तो वैदिक काल को दोस्तों मुख्यतः दो भागों में बांटा गया था, एक उत्तर वैदिक काल, एक पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल जो है दोस्तों आज हम इसे पढ़ने आए हैं। पूर्व वैदिक काल दोस्तों जो कम विकसित काल रहा उसे पूर्व वैदिक काल कहते हैं, और जो पूर्व वैदिक काल से जो अधिक विकसित काल रहा उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो पूर्व वैदिक काल के बारे में दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि इन पूर्व वैदिक काल में मनुष्य जो इसमें लोग रहते थे उनका वेशभूषा कैसा था, वो किस प्रकार रहते थे, इसके बारे में दोस्तों आज पढ़ने आए हैं। तो दोस्तों किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़ने के लिए हमें उसके राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में अगर अच्छे से नॉलेज है तो हम उस जो सभ्यता के लोग हैं उनके बारे में अच्छे से जान सकते हैं, तथा यहाँ से जो बनने वाले क्वेश्चन हैं उनको आसानी से टेकल कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। पहला हमारा क्या है, पूर्व वैदिक काल। जो इसका टाइम पीरियड है दोस्तों वो है 1500 BC से 1000 BC। अब पहले आज दोस्तों इस पार्ट में हम सभी पढ़ेंगे कि इस काल में जो वैदिक राजनीतिक इनका जीवन कैसा था और सामाजिक जीवन कैसा था। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इनका आर्थिक जीवन कैसा था और इनका धार्मिक जीवन कैसा था। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सामाजिक पहले इनका देख लेते हैं। राजनीतिक जीवन, इन सभी का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे वो कबीला बनाकर रहते थे, वो छोटी छोटी झोपड़ियों में कबीला बनाकर रहते थे, और उस कबीले में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे वो राजन घोषित करते हैं। राजन क्यों घोषित करते हैं? क्योंकि ये कबीले आपस में लड़ते रहते थे। एक कबीले से दूसरे कबीले में जाते थे, वहाँ से धन लूट कर या गाय लाकर अपने कबीले में रखते थे। तो इन सभी को नेतृत्व करने के लिए जो कबीले में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे राजन यानी राजा घोषित करते थे। और राजा के पास कोई अधिक अधिकार नहीं था, इनके पास जो सीमित अधिकार था। और राजा की सहायता के लिए दोस्तों के लिए समिति, सभा, विदत और गढ़ की व्यवस्था की गई। तो क्या देखिए हमने, जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे वो कैसे थे, उनका कबीलाई जीवन था, अर्थात कबीला बनाकर रहते थे, और कबीले में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे उन्हें राजा घोषित करते थे। और राजा के पास कोई अधिक अधिकार नहीं था, उनके पास सीमित अधिकार था। इसलिए राजा की सहायता के लिए समिति, सभा, विदय और गढ़ की व्यवस्था करते थे। समिति जो थी दोस्तों ये आम सभा थी। समिति आम सभा का मतलब ये है कि इसमें पुरुष भी भाग ले सकते थे और महिलाएं भी भाग ले सकते थे। कबीले के जो सभी लोग थे इसमें भाग ले सकते हैं। और बात कर लें अगर सभा जो थी दोस्तों कुलीनों की संस्था थी। कुलीनों की संस्था से मतलब है ये समिति की अपेक्षा छोटी होती थी, लेकिन इसमें पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या होती थी। ये राजा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहती थी। और इसके बाद देखते हैं विदत। विदत जो है ये उपज, लूट, बंटवारा। अभी शुरुआत में दोस्तों आप सभी को बताएं कि कबीले जो थे आपस में लड़ते रहते थे। तो आपस में लड़ने के बाद जो जैसे एक कबीला जाकर दूसरे कबीले पर हम अटैक बोल देता है और वहाँ से जो धन लूट कर लाता है, जो गाय वाय यहाँ से लाता है, उसका बंटवारा कौन से समिति करती थी? तो उसका बंटवारा विदत करती थी, जो लूट बंटवारा करती थी। और इसमें दोस्तों अक्सर जो कबीले के सभी लोग थे शामिल होते थे। और ये अगर पूछा जाए कि पूर्व वैदिक काल की सबसे पुरानी संस्था कौन थी तो विदत थी। इस विदत और समिति में दोस्तों
महिलाएं भाग ले सकते थे। आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्व वैदिक काल की ऐसी कौन सी तो संस्था है जिसमें महिलाएं भाग ले सकती थी, तो वो विदत थी तथा समिति थी। और पूर्व वैदिक काल का सबसे पुरानी संस्था कौन थी, तो विदत थी। उसके बाद गढ़ देखते हैं दोस्तों। गढ़ जो थी ये कुलीनों की संस्था थी। इसकी अपेक्षा दोस्तों इसका महत्व कम था। उसके बाद क्या इसी संस्था से ही राजन का कार्य चल जाता था कि कोई औरत का उनकी सहायता करने के लिए कुछ और होना चाहिए था? तो दोस्तों राजा के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तथा उनकी मदद करने के लिए रत्नीन, इनके साथ जो अधिकारी रहते थे उन्हें रत्नीन कहते थे। राजा की सहायता के लिए अधिकारी होते थे जिसे रत्नीन कहते हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख होते थे दोस्तों वो पुरोहित थे। पुरोहित जो थे राजा को उनके धार्मिक संबंधित नियमों की बात बताते थे। उसके बाद सेनानी जो सेना संबंधित कार्यों को देखते थे। पूर्व जो छोटे किले एवं दुर्ग, जो इनके कुलीन की झोपड़ी या छोटे किले या दुर्ग थे, उनकी रक्षा के लिए जो होते थे उन्हें पुरव कहते हैं। अस्पष्ट जो गुप्तचर विभाग के लोग रहते थे उन्हें अस्पष्ट कहते थे। एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। पूर्व वैदिक काल में जो लोग रहते थे वो कबीले में रहते थे, इसलिए उनका जीवन कैसा था, कबीलाई जीवन था। और कबीलों में जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होता था उसे कबीले के लोग क्या बनाते थे, राजन बनाते। राजन का मतलब क्या होता है, राजा होता है। राजा की सहायता के लिए विदत समिति और गढ़ की व्यवस्था की गई है। अब विदत समिति में महिलाएं भाग ले सकती हैं। विदत जो है पूर्व वैदिक काल का सबसे ओल्डेस्ट जो है दोस्तों संस्था थी। और राजा की सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहलाते थे, रत्नीन कहलाते थे, जिसमें पुरोहित, सेनानी, पुरव और अस्पष्ट थे। उसके बाद दोस्तों देखते हैं क्या सेना नियमित थी। तो दोस्तों इस काल में मतलब ये ज़्यादा विकसित काल नहीं था। यहाँ राजा के पास धन का अभाव था और ना ही राजा के पास ज़्यादा अधिकार था, इसलिए जो यहाँ की सेना थी वो नियमित नहीं थी। अर्थात अगर राजा को कभी एक कबीले से दूसरे कबीले में युद्ध करना होता था तब सेना को लाया जाता था, अर्थात नहीं तो सेना आम लोगों की तरह कार्य करती थी। तो सेना इस काल में नियमित नहीं थी। बलि जिसे दोस्तों टैक्स कहते हैं, पूर्व वैदिक काल में टैक्स को ही बलि कहते थे। और बलि जो है ये स्वेच्छा से दिया जाता था। जो कबीले के लोग थे वो राजा को देते थे ताकि वह हमारी रक्षा कर सकते। लेकिन बलि जो था क्या नियमित था, तो नियमित नहीं था, यह स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। उसके बाद देखते हैं दोस्तों न्याय का इस काल में कोई विशेष उल्लेख नहीं मिला है, क्योंकि राजा के पास सीमित अधिकार था, वो खुद न्याय नहीं ले सकता था। तो दोस्तों हमने देखा कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का राजनीतिक जीवन कैसा था। अब देखते हैं कि इनका सामाजिक जीवन कैसा था। तो समाज जो दोस्तों पूर्व वैदिक काल के लोगों का सामाजिक जीवन था वो समतावादी था, क्योंकि इनके पास अधिक धन नहीं था तो ये आपस में मिलजुल कर रहते थे। इसलिए पूर्व वैदिक काल के लोगों का जीवन कैसा था, वो समतावादी था। वर्ण व्यवस्था दोस्तों आज की अपेक्षा बहुत अच्छी थी। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर जो थी दोस्तों वो है कर्म आधारित थी। कर्म मतलब अगर कोई व्यक्ति शक्तिशाली है तो क्षत्रिय बन सकता है, अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो वो पंडित बन सकता है। और इसका वर्णन कहाँ पर मिला है, तो नवे मंडल में। नवे मंडल में एक व्यक्ति ने कहा है मैं पंडित हूँ, मेरे पिता क्षत्रिय हैं तथा मेरी माँ चूल्हा बर्तन करती हैं। तो इससे पता चलता है कि जो पूर्व वैदिक काल में था वो अर्थव्यवस्था जो है कर्मों के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। और 10वें मंडल में दोस्तों पुरुष सूक्त का मतलब ये होता है कि कैसे जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये कैसे उत्पन्न हुए, इसका वर्णन कहाँ पर मिला है, तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिला है। और इसके बाद दोस्तों देख लेते हैं अगर स्त्रियों की स्थिति पूर्व वैदिक काल में कैसी थी। तो स्त्रियों की स्थिति जो पूर्व वैदिक काल में वो अच्छी थी। उन्हें पढ़ने का अधिकार था और पुनर्विवाह नियोग का अधिकार था। पुनर्विवाह नियोग का मतलब होता है दोस्तों अगर उनका पति मर जाए तो देवर से शादी कर सकती थी। और इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था, लेकिन बहुत सीमित था। आवश्यक कार्यों के लिए ही दासों का प्रयोग किया जाता था। इसमें दोस्तों अपाला
कैकरी, ये सब जो थी विदुषी, पूर्व वैदिक काल की विदुषी महिलाएं थी। तो दोस्तों आज हम सभी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते थे। आज हम इस पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन तथा सामाजिक जीवन के बारे में ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो जो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट लाएंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि पूर्व वैदिक काल के लोगों का आर्थिक जीवन एवं धार्मिक जीवन कैसा था। साथ ही दोस्तों आप सभी को बता दें कि इनके सामाजिक जीवन में अगर पूछा जाए कि पूर्व वैदिक काल के लोग जो थे वो मनोरंजन किस प्रकार करते थे, तो ये पासा तथा नृत्य को के आधार पर ही अपना मनोरंजन करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।